स्टेट सिलेबस इंग्लिश फॉर पेपर फर्स्ट एंड सेकेंड। तो फ्रेंड्स, आज हम सीटेट के लिए इंग्लिश सिलेबस का एनालाइज करेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज फर्स्ट, जिसके अंदर लैंग्वेज कॉम्प्रेंशंस, एंड सेकेंड टॉपिक आता है पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज एंड डेवलपमेंट। दोनों 15-15 मार्क्स के आते हैं। लैंग्वेज कॉम्प्रेंशन भी 15 मार्क्स का आता है एंड पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज एंड डेवलपमेंट भी 15 मार्क्स की आती है। टोटल आपका पेपर कितने नंबर का आता है? सेक्शन लैंग्वेज फर्स्ट 30 मार्क्स का। लैंग्वेज कॉम्प्रेंशन के अंदर हम किन किन चीज़ों को पढ़ेंगे इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर? रीडिंग अनसीन पैसेज, 2 पैसेज, 1 प्रोज और ड्रामा एंड 1 फ्रॉम पोएट्री, चाहे वो ड्रामा से रिलेटेड हो या पोएट्री से रिलेटेड हो। आपको एक पैसेज दे दिया जाएगा या 2, या तो वो प्रोज से होगा या फिर ड्रामा से, या पैसेज की जगह आपको पोएट्री भी दी जा सकती है। फिर इसी के अंदर नेक्स्ट टॉपिक आता है क्वेश्चन विल बी फ्रॉम ग्रामर एंड वर्बल एबिलिटी नरेटिव टू डिस्कर्सिव। क्वेश्चंस दिए जाएंगे जो ग्रामेटिकल से रिलेटेड होंगे। एग्जाम्पल, वर्ब फॉर्म दे दी आपको, डायरेक्ट इनडायरेक्ट दे दिए, नरेशंस या डिस्कर्सिव दे दिए। तो इस तरीके से आपका पार्ट फर्स्ट लैंग्वेज कॉम्प्रेंशन कंप्लीट हो जाएगा, जो 15 मार्क्स का रहेगा। इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, कंप्लीट करना है। फिर इसी के अंदर नेक्स्ट टॉपिक आता है सीटेड इंग्लिश पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज एंड डेवलपमेंट। सीटेड इंग्लिश पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज एंड डेवलपमेंट, ये भी आपका जो है 15 मार्क्स का रहेगा। और इसके अंदर हम बहुत सारे टॉपिक्स को पढ़ेंगे, जैसे लर्निंग एंड एक्विजिशंस, भाषा और अधिग्रहण, बच्चा कैसे सीखता है, उसका लर्निंग ग्रोथ कैसे होता है, प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग, टाइप्स ऑफ लर्निंग, मैनी ऑफ अदर थिंग्स वी कैन रीड, हम पढ़ सकते हैं इसके अंदर। तो आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा फ्रेंड्स लर्निंग एंड एक्विजिशंस, भाषा और अधिग्रहण, सीखना और अधिग्रहण। तो कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग से हम स्टार्ट करते हैं, सीखने की अवधारणा। व्हाट इज अ लर्निंग? सबसे पहले बात आती है सीखना क्या है। लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यू स्किल्स और नॉलेज एंड इम्प्रूविंग स्किल्स ऑल्सो। लर्निंग इज द प्रोसेस, लर्निंग एक ऐसी क्रिया है, एक ऐसी प्रक्रिया है जो न्यू स्किल्स यानी कि नए कौशल को, और न्यू नॉलेज एंड इम्प्रूविंग स्किल्स ऑल्सो, जो नए ज्ञान को और नए कौशल को जोड़ती है और इम्प्रूव करती है हमारे अंदर जो है स्किल्स को। एवरीवन इज अनदर डिफरेंट लर्निंग स्किल्स। सभी प्राणियों में सीखने की जो है स्किल्स होती है वो डिफरेंट होती है, कोई भी व्यक्ति एक साथ या एक समान नहीं सीखता है। टाइप्स ऑफ लर्निंग, तो फ्रेंड्स आपको कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग क्लियर हो गया। अब आता है टाइप्स ऑफ लर्निंग, सीखने के प्रकार। तो किन तरीकों के द्वारा या कितने प्रकार के द्वारा हम सीख सकते हैं? टाइप्स ऑफ लर्निंग, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लर्निंग। फर्स्ट, मोटर लर्निंग। व्हाट इज द मोटर? मोटर मीन्स गति, गति करना, जैसे गति के द्वारा सीखना, मूवमेंट। एग्जाम्पल, मोस्ट ऑफ आवर एक्टिविटीज इन डे टू डे लाइक रिफर्स मोटर्स। मोस्ट ऑफ आवर एक्टिविटीज यानी कि बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी है जो हमारे दैनिक क्रियाकलापों में इन्वॉल्व होती हैं, लाइक वॉकिंग, रनिंग, ड्राइविंग, चलना, दौड़ना, ड्राइविंग करना, जंपिंग, ईटिंग। ये हम किसके थ्रू करते हैं? मस्कुलर कोऑर्डिनेशंस, यानी कि ऑल दिस एक्टिविटीज इन्वॉल्व मस्कुलर कोऑर्डिनेशंस। इन सब मोटर लर्निंग एक्टिविटीज में हम हमारी स्थूल मांसपेशियों का यूज करते हैं। तो आई होप ये मोटर लर्निंग आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, इसी के अंदर टाइप से वर्बल लर्निंग। वर्बल मीन्स orally. This type of learning involves the language we speak, the communication methods we adopt, like signs, pictures, symbols, words, sounds, etc. All the tools used in such activities. Verbal learning मतलब होता है मौखिक सीखना, मौखिक रूप से सीखना। और इस तरह के सीखने में हम बोलचाल, आम बोलचाल की भाषा के द्वारा सीखते हैं, जिसमें हम संकेतों के द्वारा, पिक्चर बुक के द्वारा सीखते हैं, पिक्चर्स के संकेतों के द्वारा, सिंबल्स कुछ प्रतीकों के द्वारा सीखते हैं, शब्दों को सीखते हैं, कैच करते हैं, साउंड्स कुछ ध्वनियों को समझते हैं। आर द टूल्स यूज्ड इन सच एक्टिविटीज। इसी के द्वारा, इसी के जैसे हम वर्बल लर्निंग में ये सारी एक्टिविटीज इन्वॉल्व करते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट, कॉन्सेप्चुअल लर्निंग, यानी कि अवधारणात्मक रूप से सीखना, जो कि हमारा मेंटली होता है, कॉग्निटिव। इन दिस फॉर्म ऑफ लर्निंग वी रिक्वायर हायर ऑर्डर मेंटल प्रोसेस लाइक थिंकिंग, रीजनिंग, इंटेलिजेंस। और ये जो सीखने की प्रक्रिया है ये किशोरावस्था से शुरू होती है।
तो इसमें हायर यानी कि उच्च स्तर पर बच्चे का दिमागी रूप से सोचना, थिंकर, और लॉजिकल रीजनिंग, तार्किक रूप से सोचना और फिर विचारों की अभिव्यक्ति करना। फिर इसी के अंदर आता है फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग, यानी कि वे तथ्य जो लर्निंग को अफेक्ट करते हैं। फैक्टर रिलेटेड टू टीचर, और साथ ही साथ टीचर का लर्निंग के लिए टीचर का किस तरीके से टीचर एक बच्चे को कैसे सिखा सकता है, उसका क्या अधिगम होता है, क्या उसकी टेक्निक रहती है। टीचर्स कमांड ओवर द सब्जेक्ट, यानी कि एक शिक्षक का एक सब्जेक्ट पे, विषय पे पूर्ण रूप से कमांड होना चाहिए, उसको उस विषय का गहन नॉलेज होना चाहिए। टीचर्स वे ऑफ कम्युनिकेशन, एक टीचर को बच्चों के साथ कम्युनिकेशन, संवाद करना आना चाहिए, वह बच्चों के बैकग्राउंड को ताकि समझ सके, या तो उसको रीजनल लैंग्वेज आनी चाहिए या फिर इंग्लिश। टीचर्स पर्सनालिटी एंड बिहेवियर विद द स्टूडेंट, एक शिक्षक के व्यवहार से बच्चे प्रभावित होते हैं और उसी के व्यवहार को अनुकरण में लाते हैं, तो उसकी पर्सनालिटी, उसके एटीट्यूड एंड बिहेवियर से स्टूडेंट लर्निंग एप्टीट्यूड को सीखते हैं। लर्निंग एंड एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज से रिलेटेड कुछ टॉपिक और हैं। लैंग्वेज डेवलपमेंट इन चिल्ड्रंस, यानी कि भाषा किस तरह से बच्चे के विकास को प्रभावित करती है। कॉन्सेप्ट ऑफ एसोसिएट विद एक्विजिशंस एंड लर्निंग, लैंग्वेज एक्विजिशंस, कॉन्सेप्ट ऑफ एक्विजिशंस, ये सारे जो फैक्टर्स हैं इनको हम आगे की क्लास में देखेंगे। आगे की क्लास में बने रहिए आप मेरे इस चैनल के साथ, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मैं आपको इस चैप्टर से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव भी करवाऊंगी।